लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने थॉरोली अंडरस्टैंड किया था कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने स्टडी किया था कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हम बनाने जा रहे हैं उनकी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स वेरी कर सकती हैं। The requirements or needs can be simple, this can be complex, or this can be varying or changing from time to time. So based on the requirements or needs of our software products, we decide that which type of software process model do we need to use in order to build this particular kind of software product. So last time we discussed the waterfall model और हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हम बिल्ड करने जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स सिंपल हैं और वो फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रही, तो हम किस मेथड को यूज़ करेंगे? वाटरफॉल मॉडल को। और वाटरफॉल मॉडल कैसी अप्रोच को यूज़ करता है? लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच। इट मींस दैट कि हम इंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को इन सिंगल गो डेवलप करते हैं। हम तमाम फेजेस को जस्ट वंस कंसल्ट करेंगे टू बिल्ड दिस इंटायर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट्स की फ़ेज़ के अंदर हम पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन करेंगे या एक डॉक्यूमेंट के अंदर राइट डाउन करेंगे और इस फेज़ के अंदर हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, जो हिस्सादार हैं हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर, उनको इन्वॉल्व करते हैं और सारी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सारी प्रोडक्ट की ऑल एट वंस हम राइट डाउन करते हैं। फिर सारी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं और सारी को इन अ सिंगल गो कोड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर टेस्ट आउट करते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं अपने एंड यूज़र्स को या क्लाइंट को। और हमने एक बैंकिंग सिस्टम की एग्ज़ाम्पल देखी थी कि हम उसको वाटरफॉल मॉडल के थ्रू डेवलप कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज नहीं होंगी। बैंक वालों को जस्ट बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं टू क्रिएट एंड मैनेज द अकाउंट्स ऑफ देयर यूज़र्स। और अगर हम एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिल्ड करने जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स हैं और वो चेंज होती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो क्या हम उस एंटायर प्रोडक्ट को एक सिंगल गो में डेवलप कर सकते हैं? और अगर हम उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एक सिंगल गो में डेवलप करेंगे तो क्या ये एक सूटेबल अप्रोच है? जी नहीं, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को एक सिंगल गो के अंदर डेवलप करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट। और अगर हमें कोई चेंजेस करना है इस प्रोडक्ट के अंदर बेस्ड ऑन दी यूज़र फीडबैक और क्लाइंट फीडबैक तो हमारे लिए रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जो हमें अलाउ करे इस प्रोडक्ट को यूनिट वाइज या पीस वाइज बिल्ड करना, यानी हम इंटायर प्रोडक्ट को इन वन को डेवलप नहीं करें बल्कि फ़ीचर बाय फ़ीचर, फंक्शन बाय फंक्शन हम उसको डेवलप करें। एट फर्स्ट जस्ट हम ऐप के बेसिक फ़ीचर्स को कोड करें, उसके रिक्वायरमेंट्स को गैदर करें, लेटर ऑन हम जो भी हमें मज़ीद फ़ीचर्स ऐड करना है फ़ीचर बाय फ़ीचर हम ऐप को डेवलप करें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट्स से आपको अपने किसी क्लाइंट के लिए या एंड यूज़र के लिए एक मैसेजिंग ऐप बनानी है, तो आप क्या करते हैं? आप चाहते हैं कि मुझे इस ऐप को इस तरीके से डेवलप करना है कि ये यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो और इस लिहाज से कि यूज़र्स इनको यूज़ करें
और अलोंग द वे वो फ़ीचर सजेस्ट करें कि हमें इस ऐप के अंदर ये फ़ीचर्स चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो आप एट फर्स्ट क्या करते हैं, ऐप को रिलीज़ करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर बेसिक फ़ीचर्स को लिस्ट डाउन करते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। आप कहते हैं कि ऐप के अंदर यूज़र ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, यानी यूज़र्स अकाउंट क्रिएट कर सकें और एट फर्स्ट बस वो एक दूसरे के साथ टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू इंटरेक्ट कर सकें। तो आप इस फीचर की रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, इस पर्टिकुलर फीचर को डिज़ाइन करते हैं, कोड करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देते हैं टू योर एंड यूज़र्स। और फिर आप नेक्स्ट फीचर को डेवलप करने के लिए या ऐड करने के लिए अगेन रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। लेट्स से आपको अपनी इसी मैसेजिंग ऐप के अंदर वॉइस नोट का फ़ीचर ऐड करना आपको ख़ुद ख़्याल आया या आपके यूज़र्स ने सजेस्ट किया, तो आप अगेन उस वॉइस नोट के फ़ीचर की रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, उसका डिज़ाइन प्लान करेंगे, डिज़ाइन उसको करेंगे, यूआई बिल्ड करेंगे, उसको देन डेवलप करेंगे या कोड करेंगे, टेस्ट आउट करेंगे कि ये फ़ीचर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। फिर उस फीचर को डिप्लॉय करने के लिए क्या करते हैं कि आपकी मेन कोड बेस थी जिसके अंदर आपने 2 चीज़ें पहले डाली हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन और टेक्स्ट मैसेज का फ़ीचर। तो आप ये थर्ड फीचर जो कि वॉइस नोट का फ़ीचर है, इसको उस कोड के अंदर जोड़ देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद आपके यूज़र्स चाहते हैं कि इसके अंदर वॉइस कॉल का फ़ीचर होना चाहिए। आप अगेन तमाम फेजेस से गो थ्रू करेंगे। आपको यहाँ से बाहर से यूज़र से या अपने स्टेक होल्डर से या क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स मिली टू ऐड द वॉइस कॉल फ़ीचर। यू डॉक्यूमेंट दोज रिक्वायरमेंट्स और फिर आप वॉइस कॉल के फ़ीचर को डिज़ाइन करते हैं, उसको कोड करते हैं, टेस्ट आउट करते हैं और अगेन अपनी मेन रिपो के अंदर उसको इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरह आपके यूज़र्स को मज़ीद वीडियो कॉल का फ़ीचर चाहिए या ग्रुप कॉल का, तो आप फ़ीचर बाय फ़ीचर डेवलप करते हैं इस ऐप को और कौन सा प्रोसेस मॉडल है जो हमें ये मेथड या ये अप्रोच अलाउ करता है जिसके अंदर हम अपनी ऐप को या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को एट वंस बनाने की बजाय, इन अ सिंगल गो बनाने की बजाय फ़ीचर बाय फ़ीचर या पीस वाइज या यूनिट बाय यूनिट या यूनिट वाइज डेवलप करते हैं। दैट्स दी एजाइल मेथडोलॉजी। एजाइल मेथडोलॉजी या एजाइल प्रोसेस मॉडल एक ऐसा प्रोसेस मॉडल है जो कि हमें अलाउ करता है ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना जिसको हम इजीली, जिसके अंदर चेंजेस मेक कर सकते हैं और उसको जस्ट छोटे छोटे स्प्रिंट्स या इटरेशंस के अंदर पीस वाइज या फीचर वाइज डेवलप कर सकते हैं। एजाइल मेथडोलॉजी इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट ये हमें चेंजेस करना अलाउ करती है इन आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट and we can use this method whatever way we want to use it based on the changing requirements of our software product. Agile focuses on what? Number one, it focuses on delivering small functional parts of the software quickly. यानी सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पीसेस जो स्मॉल हैं बट दे आर फंक्शनल and we can because if we are working on building small features we can build them quickly and adapting to changes as the project progresses. जो चेंज किए हैं उसको हम अपने मेन एनवायरनमेंट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और जस्ट अब वो चेंजेस हमारी उसके साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ compatible होते हैं. The main idea is to work in short cycles called iteration or sprints. यानी एवरी टाइम हम कोई न्यू फंक्शन या फीचर या पीस अपने कोड के अंदर अपनी प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं, हम इन सारी फेजेस से गो थ्रू करते हैं. तो इस सारे प्रोसेस को एक स्प्रिंट या आइट्रेशन बोलते हैं. जैसे कि हमने अपनी टेक्स्ट मैसेजिंग की ऐप के अंदर वॉइस नोट का फ़ीचर ऐड किया इन सारी फेजेस से गो थ्रू करने के लिए.
फर्स्ट आइट्रेशन में हमने टेक्स्ट मैसेज का फीचर ऐड किया फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर, फिर सेकंड स्प्रिंट के अंदर हमने वॉइस नोट ऐड किया, थर्ड आइट्रेशन या थर्ड स्प्रिंट के अंदर हमने वॉइस कॉल का फीचर ऐड किया। तो इस चीज़ को आइट्रेशन या स्प्रिंट बोलते हैं। विच हेल्प टीम्स डिलीवर पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर रैपिडली। ऑब्वियसली जब हम फोकस करते हैं या बिल्ड करते हैं एक फ़ीचर को एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द होल ऐप ऑल एट वंस, तो अगर हम फीचर को एक वक्त में बिल्ड करते हैं तो वी कैन डू दैट क्विकली और रैपिडली एंड गैदर फीडबैक अर्ली। हम एक फीचर बाय फीचर ऐप को डेवलप करेंगे तो वो फीचर हम जल्दी भी बना लेंगे और हम जल्दी यूज़र्स को अवेलेबल कर देंगे टू यूज़ एंड वी कैन गैदर फीडबैक अर्ली। अब एजाइल मेथड के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब है कि जोड़ना। जो भी हम फीचर अपनी ऐप के अंदर डालते हैं हम उसको कंटिन्यूअसली अपनी मेन रिपोजिटरी या मेन कोड बेस के अंदर इंटीग्रेट करते रहते हैं, जैसे हमने ये टेक्स्ट मैसेज की एग्जांपल में देखा। सो व्हाट डू वी मीन बाय कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन? Regularly merging code changes into a central repository or the code base। और continuous integration से हमें क्या फ़ायदा होता है? It helps us detect and fix issues early। यानी अगर हमने न्यू फीचर ऐड किया है तो हो सकता है कि वो हमारी जो मेन कोड बेस है उसके साथ कंपैटिबल हो या ना हो। तो अगर हम बजाय इसके कि सारे यूनिट्स को हम पहले सारे यूनिट्स को अलग-अलग बिल्ड करें और फिर इन दी एंड हम उन सबको जोड़ें, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, एक फ़ीचर हमने बिल्ड किया हम उसको अपनी मेन रिपो के अंदर इंटीग्रेट करते जाते हैं ताकि लेटर ऑन हमें कोई कंपैटिबिलिटी इशू फेस ना करना पड़े जबकि हम सारे पीसेस को एट वंस जोड़ें। तो हम एक पीस को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं तो उसी वक्त उसको फिक्स करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज के, लेट मी सी दैट अगेन। एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के रिलेटेड illustrate the concept of continuous integration in agile methodology and discuss its importance in software development। illustration के अंदर आपने agile method की इस डायग्राम को ड्रॉ करना है और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि ये हमें हेल्प करती है टू डिटेक्ट इश्यूज एट अर्ली स्टेजेस। वेयर इज agile मॉडल? In order to illustrate the concept of continuous integration, you have to draw this diagram in the answer। और इसकी इम्पोर्टेंस के लिए आपको जस्ट ये रीज़न देना है कि regularly merging code changes into a central repo helps us detect and fix issues early। उसके बाद agile methodology is a test driven development। what does that mean? Writing tests before writing the code to ensure software works as expected। what do we mean by writing tests? हमने देखा है कि हम अपनी ऐप को डेवलप और उसको कोड करने के बाद हम टेस्ट आउट करते हैं कि क्या उसके फीचर्स करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो हम टेस्ट आउट क्या करते हैं, डिफरेंट फीचर्स जो हम बनाए हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय राइटिंग टेस्ट्स बिफोर कोडिंग? टेस्ट राइट करने का मतलब है कि हम जो टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे कोड करने के बाद हम उनको पहले लिस्ट डाउन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट टेस्ट ये लिखा कि यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन यूजिंग करेक्ट details or credentials। तो
अगर हम इस तरह के सारे टेस्ट्स को हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। यूज़र शुड बी एबल टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस along with स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी टेक्स्ट मैसेज के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होने चाहिए। तो हम सारे टेस्ट्स को पहले ही राइट डाउन कर लेते हैं ऐप को कोड करने से पहले, और फिर कोड करने के बाद हमने जो टेस्ट्स राइट डाउन किए हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अगर यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया है तो हम सबसे पहले रॉन्ग इन्फो डाल के चेक करेंगे क्या यूज़र इससे लॉगिन करता है या नहीं। इसी तरह हमने जो सारे टेस्ट्स हमने लिखे होंगे उनको हम लेटर ऑन परफॉर्म करेंगे, एंड वी राइट टेस्ट्स बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। In agile methodology, we use pair programming where two developers work together at one workstation, with one writing the code and other reviewing it in a real time. Pair programming के अंदर दो developers एक ही डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही वर्कस्टेशन के ऊपर एक कोड लिख रहा है और दूसरा रियल टाइम के अंदर उसको रिव्यू कर रहा है, मीन्स लाइव उस ऐप को टेस्ट आउट कर रहा है। जस्ट लाइक वी लुक्ड एट द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मेथोडोलॉजी ऑल्सो हैज़ सम प्रोज एंड कॉन्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे लिए चेंजेस करना इज़ रिलेटिवली ईजियर। एजाइल अलाउज फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड। जैसे वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमने देखा था कि ऑल एट वंस हम डेवलप करते हैं और हम उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन एजाइल मेथड के अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट हमने रिलीज़ कर दिया है उसके बाद भी हम चेंजेस करते हैं, यानी कोई न्यू हमने फीचर ऐड किया तो हम उस रिलीज्ड प्रोडक्ट के अंदर मर्ज कर देते हैं अपने न्यू फीचर के को, और जस्ट वो उसके अंदर ऐड हो जाता है और यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। सो Agile allows for changes in requirements even after development has started, so it makes it easier to adapt to new needs or feedback. Improved customer satisfaction, अगर हम अपने कस्टमर की नीड्स और फीडबैक के ऊपर based on the needs or feedback of our users we develop और add the features, तो obviously हमारी जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो हाई होगी। रेगुलर अपडेट्स एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर मीन दैट कस्टमर्स कैन सी प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक मोर ऑफन। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? स्केलिंग चैलेंजेस मीन्स दैट मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स विद मैनी टीम्स कैन बी डिफ़िकल्ट एज इट रिक्वायर्स केयरफुल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी अब एक ही प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। यानी उनके अंदर लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है या कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अगर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं तो इट्स रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू हैंडल those people to maintain coordination between them. Stakeholder involvement, जो stakeholder मीन जो लोग हिस्सादार हैं हमारी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर। Agile requires active participation from all stakeholders, which can be difficult or challenging if some are unavailable or not fully engaged. हमें एजाइल मेथड के अंदर ज़रूरत होती है कि तमाम जो हमारे हिस्सादार हैं, हमारे फेलो डेवलपर्स या क्लाइंट्स या एनी पीपल जो किसी ना किसी वे में एसोसिएटेड हैं विद आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, के वो एक्टिवली एंगेज हों, हमें फीडबैक प्रोवाइड करें या किसी भी वे में कंट्रीब्यूट करें टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। बट अगर वो लोग हमें टाइमली अवेलेबल नहीं होंगे तो इट विल बी चैलेंजिंग फॉर अस, इट्स लेस प्रेडिक्टेबल। हम एजाइल मेथड के अंदर अपनी प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं एंड वी इग्नोर द होल पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। हम पीस वाइज और फीचर वाइज चलते हैं
तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू प्रिडिक्ट कि कितना टाइम लगेगा या कितनी कॉस्ट लगेगी इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। सिंस एजाइल प्रोजेक्ट्स इवॉल्व थ्रू फीडबैक एंड चेंजेस, it can be harder to predict the exact timeline and the scope of the final product. अब एजाइल मेथड के रिलेटेड आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आस्क किए जा सकते हैं, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट्स अ conceptual क्वेश्चन कि let me increase its size. Imagine you are managing a project to develop a simple mobile application. Describe how you would use the agile methodology to handle this project. तो एजाइल मेथड को आपने अभी पढ़ा है कि इसके अंदर आप ऑल एट वंस अपनी प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करते बल्कि पीस वाइज आप उसको डेवलप करते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट आए एजाइल मेथड के रिलेटेड, आप उसका आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं जिस तरह से आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन वेरी। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एजाइल मेथड की डेफिनेशन दे सकते हैं और उसके बाद इसके डायग्राम के अंदर जो भी स्टेजेस हैं उनको लिस्ट डाउन कर लें, उनके नेम्स मेंशन करें और उसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल लिखें जो आपको उसकी जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट फेज़ कैन बी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। आप इन दोनों फेजेस को मिलाकर एक फ़ेज़ लिख सकते हैं और जिसकी आप थोड़ी सी डिटेल लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ, आई विल आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द ऐप, इट्स मेन फीचर्स एंड द क्लाइंट्स नीड्स, एंड will discuss with the client to make a list of features needed in the app. उसके बाद I'll create a simple design or layout of how the app will look and work. At first you will create the simple design. उसके बाद I'll develop a basic version of the app with core features or the basic features. Then I'll test out to check for any bugs or issues, and then I'll show the app to the client or users to get their feedback. And then the most important thing is this iteration or sprint. I'll improve the app by adding new feature and making changes based on the feedback. उसके बाद after several iterations the final app is ready for release. You can write whatever you deem suitable. आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद इट विल बी बेटर टू include an example. For example, you can write, if I am developing a to-do list mobile app or a messaging app, I would first create a simple version that lets users add and delete tasks. Or if you are developing a messaging app, you can write that if I'm developing a text messaging mobile app, I would first create a simple version that lets users interact with each other with text messages. After client feedback or user feedback, I would add extra features, like if it's a messaging app, you can write that I'll add extra features like voice note, voice call, video call, etc. But if it's a to-do list app, you can write that after client feedback, I would add extra features like setting reminders or making tasks as completed. This process continues until the client is satisfied with the final app. अब आपकी एक्सरसाइज के अंदर एजाइल मेथड के रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसी तरह कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू वाटरफॉल मॉडल, और उसके अंदर आप आइटरेशन के स्टेप को स्किप करेंगे और इन की डिफरेंट फेजेस की डिटेल्स को भी वेरी करेंगे। फेजेस के नेम सेम आएंगे बट आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे कि I'll gather the requirements of the entire app all at once by involving all the stakeholders, and I'll design the entire app, then we'll develop, we'll test out, and then hand over to the end users. That's all for today's lecture.